मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, ताकि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। डक्की भाई को बचाने वाला वो कौन था फरिश्ता, जिसको बार बार डक्की भाई बिग ब्रदर के नाम से पुकार रहे हैं। बगैर किसी वजह से क्यों मारा गया, उनको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कौन पैसों की लालच में ऐसा कर रहा था, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं खुद एक यूट्यूब में कदम रख चुकी हूँ और मुझे पता है वाकई यूट्यूब में मेहनत करना और आगे तक जाना और बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह वीडियो कॉल पर उनको थप्पड़ मारे गए, बच्चे को दिखाया गया, यहाँ तक तो मुझे यही समझ आ रहा है कि सिर्फ एक जेलसी है, किसी की तरक्की को देख के खुश होना या किसी की तरक्की को देख के जेलस होना, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। थोड़े बहुत पैसों की डिमांड नहीं, इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड हुई उनसे। तो जो इंसान ने मेहनत करके एक एक रुपया जमा किया होता है, उसके अपने अखराजात होते हैं, हर किसी की अपनी ज़रूरियात होती हैं। वो जिस तरह मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचा, मुझे बहुत ही अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी उस मकाम के लिए दिन रात सुबह शाम हर वक्त मेहनत कर रही होती हूँ। इसमें इंसान को अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ती है, इसमें इंसान को अपना सुकून, अपने खुशी के लम्हात होते, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इवन कि इंसान अगर किसी दुख में भी हो ना, तो अपना दुख यूट्यूब फैमिली को नहीं बता सकता, क्योंकि सब लोग सैड हो जाएंगे और कुछ लोग बोरिंग वीडियो करके देखना भी नहीं चाहते और बार बार अपना दुख बताया भी नहीं जाता। तो बस इस तरह से डक्की भाई की वीडियो सुनकर मुझे बहुत ही रोना आया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी होगी। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, मैं तो सबके लिए यही दुआ करती हूँ। और साथ ही मेरी प्यारी एक सिस्टर थी मरियम, जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात बुलंद करे। और मेरी यही दुआ है। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ तो नहीं मैंने डाला, प्याज टमाटर लहसुन अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने डाल दी। यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिए को काट रही थी आप लोगों के साथ ही, जो मैंने पहले बर्तन वॉश किए थे और डिश वॉशर में और साथ क्लीनिंग की थी। अब मैं धनिए को काट के एक जार में डाल लूँगी। तो मैं जल्दी सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैंने फिर नमाज़ पढ़नी थी, वज़ू किया, बर्तन मैंने पहले धो लिए थे, प्रेशर रख दिया था। मैंने कहा जितनी देर में सालन गोश्त गलता है ना, उतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेशुमार शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी कि मैं नमाज़ पढ़ लेती। तो ये भी मेरे रब का ही कमाल है कि जो वो हिदायत देता है, किसी को चाहे मर्ज़ी हिदायत दे दे, अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। बस तो फिर अल्लाह से दुआ की कि प्यारी बहन मरियम और डक्की भाई को अल्लाह ताला कामयाब करे, मरियम बहन को आखिरत में और डक्की भाई को दुनिया में। यहाँ पे मेरा आटे वाली बाल्टी जो थी वो मुकम्मल तौर पे खाली हो गई थी। ये ड्रम के अंदर आटा डाला होता है, लोहे का जो टीन होता है उसके अंदर आटा डाला होता है, उसको मैंने भरा। फिर मैं आटा गूंदने के लिए नीचे आई। अब मुझे ये मैट मिल गया था, मैं मैट रख लेती हूँ। आटे वाली परात है ना, एक तो नीचे से हिलती नहीं है और इस तरह से। तो ये 4 सूती का मैट है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मुझे नया आइडिया मिल गया था। आटे को गूंदा, फिर यहाँ पे गोश्त गल गया था। गोश्त के अंदर मैंने सुरख मिर्च डाली, हल्दी डाली और गोश्त का जो पानी था ना वो मैंने यखनी निकाली थी छलनी से छान के। तो बस इसके अंदर घी डाल के अब इसको अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद जो यखनी मैंने निकाली थी वो दोबारा से वापस डाल के शोरबा कर लूँगी। कभी कभार तो शोरबे वाला भी बना लेना चाहिए। और बच्चे तो कहते हैं मम्मा मटन कढ़ाई बनाओ, चिकन कढ़ाई बनाओ, कढ़ाइयाँ बनाती रहो, तो फिर बजट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आटे को फिर मैंने दोबारा से गूंदना शुरू कर लिया। क्योंकि आटा इस तरह छोड़ दिया था नमक डाल के, मैंने कहा जितनी देर में उधर शोरबा करती उतनी देर में बच्चों के आने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे वो आ गए थे, फिर उनको बना के दिए मज़े के पराठे। बच्चे कहते मम्मा क्या मज़े के पराठे आप बनाती हैं, मज़ा ही आ जाता है खाने का। तो कभी कहते मम्मा आप उस वाले होटल की तरह बनाती, कभी कहते मम्मा आप उस वाले होटल की तरह बनाती। इतने माशाल्लाह से क्रिस्पी बनते। ये मेरे बाजू मुझे आटा गूंथते हुए बड़ा तंग कर रहे थे। तो ये बहुत साल पहले वाला सूट है, तो मैं कभी कभी निकाल के पहन लेती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे रोटी वाला मैट बिछाया। बिछाने के बाद फिर मैंने पेड़े किए, कोई चौकोर पेड़ा किया, कोई तो कौन पेड़ा किया, मुख्तलिफ़ तरह के पेड़े किए। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, जो तो कौन पेड़ा इतना खस्ता बना कि
मैं क्या ही बताऊं, वो बहुत ही मज़े का था। उसकी हर लेयर में उसके घी था, और क्रिस्पी भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे बस मैं फिर पेड़े करती रही। 3 बच्चों को 3 पराठे बना दिए और एक एक करके बना दिया। बेटे ने दूसरी तरफ चाय बना ली, वो चाय पराठा खाता है। घी मैंने यहाँ इसके अंदर तो दूसरा ही लगाया था, देसी घी तो नहीं लगाया। लेकिन जब मेरे पास मक्खन मैंने बनाया था कल, तो मक्खन मैंने फिर बच्चों को नाश्ते में मक्खन लगा के दिया। और इस तरह से नाश्ता नहीं, सॉरी, ये दिन का खाना था। और फिर मैं इनको इस तरह लगा के दे रही थी। इसको मैंने थोड़ा सा बेलने से प्रेस कर लिया। जो चकोर वाली बना रही थी उससे क्या होता है, ज़्यादा तय बन जाती। तो ज़्यादा तय के अंदर उतना ही घी लगाएं तो इतना ही क्रिस्पी और मज़े का बनता है। तो बहुत ही मज़े के पराठे हैं। आप इस तरह के मज़े के पराठे दिया करें, अपने घर वालों को खिलाया करें। मैंने तो अपने हस्बैंड को खिलाना खैर बंद कर दिया, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला था। अगर देसी घी हो तो लाजमी खिलाया करें, तो वरना जो हस्बैंड है वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस तरह के पराठे लाजमी अपने हस्बैंड को बना के देने, ताकि मेरे सारे भाई खुश हो जाएं अपनी बीवियों से कि हमारी बीवियां तो इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग करना शुरू कर दी है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं या 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह का पराठा लाजमी बनाया करें। मुझे ये वाला पराठा भी बहुत मज़े का लगा। मैंने खैर नहीं खाया, मैंने अपने लिए शकरकंदी को स्टीम किया था तवे के ऊपर, मैंने वो खाई ऊपर ऑरेंज डाल के। मैंने कहा एक साथ 2 चीज़ें खा लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, मेरे दिल में वही बार बार ख्याल आ रहे थे कि नेक लोगों की खूबियाँ तो हर किसी को नज़र नहीं आती ना, लेकिन जिस दिल में अंधेरा हो जाए वो रोशनी को भी धब्बा समझ लेता है। जो लोग दूसरों की बुराइयां तलाश करते फिरते हैं, असल में वो अपने अंदर की टूट फूट छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग नेक लोगों की ऐबजोई करते हैं, वो अपने नसीब से खैर के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। ये दुनिया बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर। किसी की अच्छाई देखने लग जाए ना तो दिल में सुकून भी आ जाता है और अल्लाह की रहमत भी। इसलिए अगर कभी महसूस हो कि हमारा दिल दूसरों की गलतियां गिनने लगा है, तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये हमारी कमी है, इनकी नहीं। अल्लाह ने हमें अच्छा बनाया है, चलो कोशिश करें कि अच्छे ही रहें। मैं तो कहती हूँ कि नेक लोगों की बड़ाई लेके, इनकी खूबियों से रोशनी लेकर अपनी ज़िंदगी को खैर खाही की तरफ बढ़ाएं। और बाज़ औक़ात जिन लोगों की हम बुराइयां कर रहे होते हैं, बेशक वो हमारे इर्द गिर्द के ही लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने होते हैं, और हम पता नहीं किस बुग़्ज़, किस जलन और किस हसद की बुनियाद पर उनके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, ये तो मालूम नहीं है मुझे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया से चले ही जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, और हंसी खुशी दिन गुजार लें जितने इस दुनिया में दिन है। तो यहाँ पे ये देखें कि कितना ज़बरदस्त चकोर वाला पराठा बना, ये मक्खन था। फिर अगला पराठा भी वैसा ही बना, बड़ा ज़बरदस्त था। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बस मक्खन मलाई का मैंने जमा करके बनाया था। चकोर वाला पराठा तो हमारे घर के सामने एक आंटी थी मेरी, बहुत ही प्यारी। मैंने उनसे थोड़ा देर कुरान पाक भी सुनाया था और उनसे मैंने सीखा था चकोर वाला पराठा। आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई बना रहा है, लेकिन मैंने बहुत पहले सीखा था। तो उस वक़्त तो मुझे पराठे इतने बनाने का भी नहीं आता था, या 2 पेड़ों वाला बना लेती, या रोल वाला बना लेती, या चकोर वाला बना लेती, तब मैंने ये वाला पराठा सीखा था। चलें, बातों बातों में मेरा सालन बन गया, दिन का खाना बन गया। और सालन देखें मैंने प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखाया, खाना तो मैंने नहीं था खैर। और फिर मैंने बातों बातों में किचन भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे बस किचन का आखिरी काम था, वाइपर लगा रही थी। हल्का हल्का सा पानी आ जाता है, सर्दियाँ है ना, तो पानी सूखता नहीं है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें।